सुबह जल्दी उठ के मैं घर की सफाई करने लगा क्योंकि आज घर के काम बहुत ज्यादा पड़े हुए थे। स्कूल जल्दी जाना होता है, तैयारी भी करनी होती है, तैयारी करने से लेट हो जाते हैं, इसीलिए मैं आज घर के काम जल्दी करने लगा। वैसे बाबा भी काम कर रहे थे, मैंने सोचा कि बाबा के काम में थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, इसीलिए आज मैं मदरसे की छुट्टी करके जल्दी से घर के काम करने लगा। वैसे तो घर के काम इतना होते हैं, सुबह शुरू करें तो दोपहर हो जाते हैं, इसीलिए कुछ काम हम जल्दी कर लेते हैं। घर, कमरों और बरामदे की सफाई करने के बाद फिर मैं जल्दी से चारपाइयां उठा के बरामदे के अंदर रखने लगा, क्योंकि अगर इस गर्मी में बाहर पड़ी रहे तो दिन में धूप तेज हो जाती है, जिसकी वजह से चारपाई पर लगी रस्सियां खराब हो जाती हैं। बाबा तो हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन हम काम को अनसुना करके टाल देते हैं। ये तो मुझे तब पता चला जब मैंने चारपाई की रस्सी टूटते हुए देखा। खैर, जब मैं चारपाइयां उठा के अंदर रखने लगा तो बाबा लस्सी बना रहे थे, क्योंकि जब से हमारी गाय ने दूध देना शुरू किया है तो हम लस्सी मक्खन के साथ नाश्ता कर लेते हैं। खैर, इतने में मैंने सारी चारपाइयां बरामदे में रख ली। बाबा लस्सी से मक्खन निकाल रहे थे, फिर मैंने जल्दी से तंदूर में आग जलाना शुरू किया, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो चुका था। फिर हम जल्दी जल्दी काम करने लगे। मैंने जल्दी से तंदूर में लकड़ियां डाल ली, बाबा आटा गूंदने लगे, इरफान मक्खन मांगने लगा। बाबा ने बोला जब तक रोटी नहीं पकती किसी को मक्खन नहीं मिलेगा, इसीलिए इरफान आराम से चारपाई पे जाके बैठ गया। फिर बाबा जल्दी से आटा गूंदने लगे। अभी तक मदरसे की किसी को भी छुट्टी नहीं हुई और हमने सारे काम आज जल्दी कर लिए। बाबा ने आटा जल्दी गूंद लिया। अभी तक मुझसे आग नहीं जल रही थी क्योंकि लकड़ियां गीली थी, आग जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बार बार मैं यही सोच रहा था कि बाबा को अगर पता चल गया तो मुझे डांट पड़ेगी। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी आग नहीं जली। बाबा ने इतने में आटा गूंद लिया और खुश्क आटा डाल के थाल उठा के साइड पे रख दिया। और जब हाथ धोने लगे तो मैं समझ गया कि आज मुझे पक्का डांट पड़ने वाली है, क्योंकि सूरज निकल रहा था, टाइम गुजरता जा रहा था, अभी तक मुझसे एक काम भी नहीं हुआ था। इतने में बाबा ने आटा उठा के तंदूर के ऊपर रखा और मुझे सफाई करने का बोला और खुद तंदूर जलाने लगे। मैं जल्दी से घर की सफाई करने लगा। रात को भेड़ बकरियां सैन में आ गई थी और सारा सैन खराब कर दिया, जिसकी वजह से मुझे सुबह सफाई करनी पड़ी। खैर, तंदूर में आग जलने लगी और इतने में बाबा आटे के पेड़े बनाने लगे। नाश्ता तैयार होने वाला था, मैंने पूरे सैन में सफाई कर ली थी। फिर मैं जल्दी से तैयारी करने चला गया, कहीं स्कूल की लेट ना हो जाए, इसीलिए हमें स्कूल की जल्दी तैयारी करनी पड़ती है। फैजान और मेरा स्कूल होता है, फरहान को तो वैसे भी छुट्टी होती है। घर कपड़े उठा के फिर मैं जल्दी से नहाने के लिए नलके पर पहुंच गया। दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी सफाई रहती थी, वो मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे स्कूल की लेट हो रही थी। इतने में मैं जल्दी से सबसे पहले ब्रश करने लगा। एक चीज मैंने नोट किया है, काफी लोग कमेंट करते हैं कि आप ब्रश नहीं करते, क्योंकि सुबह जल्दी होती है, ब्रश करके हम स्कूल चले जाते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। कुछ लोग वैसे भी हमें गिराने की कोशिश में लगे होते हैं और कमेंट में गलत गलत बातें करते हैं। वैसे हमें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये समझ नहीं आती उनको क्या मिलता है। फिर जल्दी से नहाने के बाद जैसे ही मैंने कपड़े चेंज किए तो नाश्ता भी पक कर तैयार हो गया। फिर मैं जल्दी से नाश्ता करने चला गया। इतने में मैंने मक्खन की मुंगरी ली और सबसे पहले मैं रोटियों को मक्खन लगाने लगा। इतने में अनाया और इरफान भी आ गए। मैंने इरफान और अनाया की रोटी के ऊपर मक्खन लगाया, हम एक साथ बैठ के रोटी खाने लगे। सुबह का नाश्ता और साथ में लस्सी और मक्खन हो, क्या ही बात है। आफिया, मैं, अनाया, इरफान आराम से बैठ के हम नाश्ता करने लगे। इतने में स्कूल का भी टाइम हो चुका था। फिर मैं जल्दी से नाश्ता किया और बैग उठा के मैं फिर जल्दी से स्कूल जाने लगा। तो